गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं पुष्पेंद्र विश्वकर्मा, आप लोगों का मैथ्स का टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास सेकंड की मैथ्स। ओके, तो इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को चैप्टर पढ़ाया था। कौन सा? चैप्टर नंबर 6, जो कि हमारा क्या था, प्लेन और सरफेस के बारे में। ठीक है, तो किस शेप में कितनी सरफेस होती हैं, कितने फेसेस होते हैं, ये हमने जाना था। ठीक है, ये एक्सरसाइज भी मैंने आप लोगों को कराई थी। ठीक है, यहाँ पे बताया ना था, मैच द पिक्चर्स विद द करेक्ट शेप्स। ठीक है ना, तो इस वाली पिक्चर का शेप ये है। ठीक है, इस वाली पिक्चर का शेप आपका ये है। ठीक है, ये आपका ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, ये वाला आपका स्क्वायर के जैसा दिख रहा है। ठीक है, और इसका शेप कैसा है, ये रेक्टेंगल के जैसा दिख रहा है। ठीक है, और इसका शेप सर्कल के जैसा दिख रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे आपको बताना था, ठीक है, कि जो भी शेप में जो कलर शेप है उसका शेप यहाँ पे लिखना। ठीक है ना, तो यहाँ पे ट्रायंगल शेप का है। ठीक है, ये वाला सर्कल शेप का है, ये रेक्टेंगल का है, ये स्क्वायर का है। ठीक है, और ये भी रेक्टेंगल का है, और इसमें जो है ये जो सरफेस है नीचे वाली, ठीक है, ये कैसी दिख रही है, सर्कल के शेप की दिख रही है। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पे ये बताना था। ठीक है, फिर फिल इन द ब्लैंक्स में आपको बताना था क्यूब में कितनी फेस होती हैं, सिलेंडर में कितनी एजेस होती हैं, स्फेयर में कितने वर्टेक्स होते हैं। ठीक है, और कोन में कितनी फेसेस होती हैं। ठीक है, तो इसका क्या होगा, जो आपका क्यूब रहता है, ठीक है, क्यूब में कितनी फेसेस होती हैं, जैसे ये ऊपर बना है, ये आपका एक क्यूब ही है। ठीक है ना, तो 1 2 3, ठीक है, 4 5 और 6। ठीक है, एक इसके पीछे एक होगी यहाँ पे, ठीक है, और एक इसके इधर साइड होगी। ठीक है ना, और एक इसके नीचे होंगी। तो 3 फेस तो हमको दिखती हैं क्यूब में, 1 2 और 3, और 3 ही फेस इसके पीछे होती हैं। ठीक है ना, पीछे साइड जो हमें नहीं दिखती हैं। ठीक है, तो टोटल कितनी फेस होती हैं, 6। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, यहाँ पे क्यूब में 6 फेसेस होते हैं। ठीक है, इसका सिलेंडर हैज़ एजेस, सिलेंडर में कितनी एजेस होती हैं, तो अगर हम सिलेंडर को देखें तो सिलेंडर आपका कैसा होता है, आइए एक सिलेंडर आपके सामने मैं बनाता हूँ। ठीक है, इस तरह से सिलेंडर होता है। ठीक है, तो यहाँ से इसका ये रहता है और ऊपर ये सर्कुलर रहता है। ठीक है ना, तो सिलेंडर में साइड्स कितनी होती हैं, एक ये साइड और एक ये साइड। ठीक है ना, तो 2 साइड होती हैं बस सिलेंडर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये 2। ठीक है, यहाँ पे 2 आप लिखोगे। ठीक है ना, इसके बाद क्या है, स्फेयर। स्फेयर में कितने वर्टेक्स होते हैं ये बताना है। तो स्फेयर क्या है आपका, गोल रहता है, पूरा राउंड रहता है। जैसे कि ये वाली बॉल है, ये कैसी है, ये स्पेयर शेप की है। ठीक है ना, तो इसमें अगर हम वर्टेक्स देखें तो वर्टेक्स इसमें एक भी नहीं होता। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, आपका स्पेयर में कितने वर्टेक्स होते हैं, 0। ठीक है, इसके बाद में कोन, कोन में कितने फेस होते हैं ये बताना है आपको। तो ये देखिए, ये एक कोन बना है आपके सामने। ठीक है, तो इसकी अगर फेस की बात करें तो सिर्फ इसमें जो सर्कुलर वाला नीचे का शेप होता है, सिर्फ एक ही फेस होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, अब आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा नया चैप्टर। ठीक है, तो इसमें चैप्टर नंबर 7 क्या है आपका, पैटर्न्स। ठीक है, तो पैटर्न्स क्या होते हैं आज हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है, सबसे पहले यहाँ पे क्या, व्हाट इज़ पैटर्न, पैटर्न क्या होते हैं। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अ पैटर्न इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ लाइंस, शेप्स, नंबर्स, कलर्स, अल्फ़ाबेट्स एट्सेट्रा। ठीक है, तो पैटर्न क्या है, एक अरेंजमेंट होता है किसका, लाइंस का, शेप का, नंबर्स का, कलर्स का और अल्फ़ाबेट्स का। ठीक है ना, किसका किसका अरेंजमेंट होता है, लाइंस का, शेप्स का, नंबर्स का, कलर्स का और अल्फ़ाबेट्स का। ठीक है ना, दैट इज़ रिपीटेड अगेन एंड अगेन, जो कि क्या है, रिपीट होता है बार बार। ठीक है, बार बार रिपीट होता है। तो पैटर्न क्या होता है हमारा, पैटर्न इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ लाइंस, शेप्स, नंबर्स, कलर्स, अल्फ़ाबेट्स एट्सेट्रा दैट इज़ रिपीटेड अगेन एंड अगेन। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, 2 लाइन पहले ऐसी हैं, फिर इसके बाद ऐसे वर्टिकल हो गई, फिर इधर मुड़ गई, फिर नीचे मुड़ गई, फिर इधर मुड़ गई, फिर, तो इस तरह से जो चलता है
तो ये पैटर्न में आता है, ठीक है। इसके बाद में जैसे 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 10 है, फिर 12 है, फिर 14 है, फिर 16 है। तो इसमें सब में अगर हम देखें तो सभी में 2-2 का गैप है, ठीक है ना। तो ये भी एक पैटर्न है। फिर इसके बाद में यहाँ पे सर्कल है, फिर ट्रायंगल है, फिर स्क्वायर है, उसके बाद फिर से सर्कल है, फिर से ट्रायंगल है, फिर से स्क्वायर है, फिर सर्कल है, फिर ट्रायंगल, फिर स्क्वायर है। तो इस तरह से ये 3-3 का एक पैटर्न ही चल रहा है। तो इस तरह से जो है पैटर्न चलता है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है दीज आर पैटर्न, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, काइंड्स ऑफ पैटर्न्स। पैटर्न्स के कौन कौन से प्रकार होते हैं वो देखते हैं हम। तो क्या लिखा हुआ है, देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ पैटर्न्स, सम आर नंबर पैटर्न्स, अल्फ़ाबेट पैटर्न्स, ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स एटसेट्रा, ठीक है। तो कौन कौन से पैटर्न्स होते हैं, नंबर पैटर्न्स, अल्फ़ाबेट पैटर्न्स और जियोमेट्रिकल पैटर्न्स। 3 टाइप के पैटर्न्स आपके होते हैं, ठीक है। अ लिस्ट ऑफ नंबर्स दैट फॉलोस अ सर्टेन सीक्वेंस और पैटर्न इज कॉल्ड अ नंबर पैटर्न। तो एक नंबर की लिस्ट जो कि क्या करती है, एक सर्टेन सीक्वेंस या फिर पैटर्न में रहती है, उसको क्या बोलते हैं हम, नंबर पैटर्न बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे 3, 6, 9, 12, 15 और 18 दिया हुआ है। तो ये एक किस तरह का है, नंबर पैटर्न है, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है ये भी, द अबव नंबर पैटर्न स्टार्ट एट 3 एंड स्किप काउंट बाय 3 ईच टाइम, ठीक है ना। 3 काउंट करके इसको स्किप कर करके लिखते रहते हैं। तो ये 3 का पैटर्न कहलाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन अल्फ़ाबेट पैटर्न्स वी प्लेस लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट इन वेज दैट मेक रिपीटेटिव। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये 3 का पैटर्न है, ठीक है ना। इसके बाद में क्या लिखा हुआ है, इन अल्फ़ाबेट पैटर्न्स वी प्लेस लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट इन वेज दैट मेक इट रिपीटेटिव, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट पैटर्न्स में क्या होता है आपका, जैसे कि यहाँ पे एम है, एम के बाद एन है, फिर ओ है, फिर उसके बाद एम है, फिर एन है, फिर ओ है, फिर उसके बाद में एम है, एन है, ओ है। तो अल्फ़ाबेट पैटर्न में क्या होता है, जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो रिपीट होते रहते हैं, ठीक है ना। इन अल्फ़ाबेट पैटर्न्स वी प्लेस लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट इन वेज दैट मेक इट रिपीटेटिव, ठीक है ना। तो अल्फ़ाबेट पैटर्न इस तरह का होता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखा हो, द अबव पैटर्न रिपीट्स लेटर्स एम एंड एन ओ, ठीक है। इस वाले पैटर्न में क्या, एम, एन और ओ जो लेटर है वो रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। एम एन ओ, इसके बाद एम एन ओ, फिर उसके बाद एम एन ओ, ठीक है। तो ये भी एक अल्फ़ाबेट पैटर्न है, ठीक है ना। इसके बाद आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका, लुक एट द पैटर्न एंड फिल अप द बॉक्सेस। आपको इस पैटर्न को देखना है और फिर बॉक्स को फिल करना है। तो इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, इसमें 1 है, ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ पे 2 है डॉट, इसके बाद यहाँ पे 3 डॉट हैं, फिर इसके बाद में फिर से यहाँ पे 1 डॉट है। तो इसके अगले बॉक्स में कैसा होगा, यहाँ पे हम 2 डॉट रखेंगे जैसे यहाँ पे है, ठीक है। फिर इसके बाद में 3 डॉट रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से फिर 1 डॉट रहेगा, फिर यहाँ पे 2 डॉट रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको बनाएंगे हम, ठीक है। ये वाला पैटर्न इस तरह से चलेगा, ठीक है। और या तो फिर इसको एक तरीके से और कर सकते हैं कि इसमें 1 डॉट है, इसमें 2 डॉट है, इसमें 3 डॉट है। तो इसमें क्या है, 1, 2, 3 और 4 डॉट कर दीजिए। फिर इसके बाद में फिर से यहाँ पे 1, फिर 2, फिर 3 और यहाँ पे 4, ठीक है। इस तरह से वैसे नहीं होगा, जैसे यहाँ पे देखिए 1, 2, 3 हो गया, ठीक है, एक पैटर्न। और फिर उसके बाद में यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 2 डॉट, यहाँ पे 3 डॉट, फिर उसके बाद यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 2, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। इसके बाद यहाँ पे ये जो हाफ सर्कल है ये इस तरह फेस में है, फिर इधर फेस में है, फिर इधर फेस में है, फिर इधर फेस में है। तो इधर में फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा और फिर ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे ये वाला पैटर्न चल रहा है। इसके बाद यहाँ पे देखिए पहले एक ट्रायंगल है, ठीक है, फिर 2 सर्कल हैं, फिर एक ट्रायंगल है, फिर 2 सर्कल हैं, यहाँ पे फिर एक ट्रायंगल, फिर 2 सर्कल, फिर एक ट्रायंगल और फिर 2 सर्कल। इस तरह से यहाँ पे पैटर्न चलेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लाइंस देखिए, 2 लाइंस पहले इस तरह ऊपर की साइड इसकी एरो है, ठीक है। और फिर इसके बाद में इसमें क्या है, नीचे की साइड इसकी एरो है, फिर ऊपर की साइड एरो है,
फिर नीचे की साइड एरो है, तो इसके बाद फिर यहाँ पे ऊपर की साइड एरो, फिर यहाँ पे नीचे की साइड एरो, फिर यहाँ पे ऊपर की साइड एरो और फिर यहाँ पे नीचे की साइड एरो। इस तरह से ये चलेगा पैटर्न, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं हम क्या लिखा हुआ, लुक एट सम पैटर्न्स विथ नंबर्स, फिल द नंबर्स इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच पैटर्न। तो यहाँ पे जो नंबर्स दिए हुए हैं इनको हमें देखना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 20 है, फिर 30 है, फिर 40 है, फिर 50 है, फिर 60 है, फिर 70 है। तो जो ये खाली बॉक्स है यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका 80 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में इसी तरह से इसमें देखते हैं, तो यहाँ पे क्या दिया, 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9। यहाँ पे ऑड नंबर जो हैं उनको लिखा हुआ है, तो 1, 3, 5, 7, 7 के बाद क्या आता है, 9 आता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 30 के बाद में 5 ऐड करेंगे इसमें सब में देखिए क्या हो रहा है, 5 ऐड हो रहा है, ठीक है ना। 5 के बाद 10 हो रहा है, फिर 15 हो रहा है, फिर 20 हो रहा है, फिर 25, फिर 30, फिर यहाँ क्या आ जाएगा 35, फिर 40, फिर यहाँ पे 45, ठीक है। फिर यहाँ पे 50 और यहाँ पे 55, ठीक है। इस तरह से पैटर्न चल रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या है, 24, फिर 27, फिर 30, फिर 33, 36। तो इसमें क्या पैटर्न है, 24 में हम +3 करेंगे तो 27 आ जाएगा, 27 में +3 करेंगे तो 30 आ जाएगा, 30 में +3 करेंगे तो 33 आ जाएगा, 33 में +3 करेंगे 36 आ जाएगा, तो 36 में +3 करेंगे तो आ जाएगा कितना, 39। तो इसका यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 39, ठीक है। तो इस तरह से पैटर्न को हम समझते हैं, ठीक है ना। तो ये आप लोगों से बन जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे देखते हैं हम क्या लिखा हुआ है, रीड एंड राइट व्हाट कम्स नेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नेक्स्ट क्या आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे डे लिखा हुआ है और यहाँ पे नाइट लिखा हुआ है। यहाँ पे 1 है, फिर 2 है, ठीक है, फिर इसके बाद 1 है, ठीक है। तो डे नाइट, तो उसके बाद डे, तो 1 2 1, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे 1 के बाद में क्या आ रहा है, 15 आ रहा है, ठीक है। 15, 20, 25, ठीक है। फिर इसके बाद 18, 21, 24, ठीक है। 55, 50, 45। तो इसमें आपको यहाँ पे बताना है कि नेक्स्ट क्या आएगा, ठीक है ना। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे डे नाइट लिखा हुआ है, फिर डे, तो यहाँ पे आएगा क्या, नाइट, ठीक है। डे नाइट, डे नाइट, डे, ठीक है। तो इस वाले बॉक्स में आप क्या लिखोगे, यहाँ पे नाइट, ठीक है, सबसे पहले। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या लिखोगे, डे, ठीक है। इसके बाद हमको पहचानना पड़ेगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 2 आएगा, फिर यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ पे 15 है, 20 है, 25 है, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, 30, ठीक है। फिर यहाँ 35 आ जाएगा, 5 का डिफरेंस है। इसके बाद 18 है, 21 है, 24 है, ठीक है। तो यहाँ पे +3 हो रहा है, 18 + 3 21, 21 + 3 24, 24 + 3 27, 27 + 3 30, ठीक है। तो इस तरह से आपको सभी का पैटर्न इसमें चेक करना है और फिर यहाँ पे बॉक्स में लिखना है, ठीक है। तो इसको आप लोग करिएगा। इसके बाद आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका, व्हाट विल कम नेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डायग्राम बने हुए हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि इन दोनों जगह पे क्या आएगा और वहाँ पे वो डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले बना था क्या, ये लीफ है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या बना है, फ्लावर बना हुआ है, फिर लीफ बनी हुई है, फिर फ्लावर बना हुआ है। तो इसके बाद में पैटर्न कैसा चल रहा है, लीफ फिर फ्लावर। तो फ्लावर के बाद में क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, आपका ये लीफ जो है यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में लीफ के बाद में क्या आएगा आपका, फ्लावर, तो यहाँ पे फ्लावर एक और बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे मून का दिया हुआ, ठीक है ना। तो मून है, उसके बाद में हाफ मून है, फिर फुल मून है, फिर हाफ मून है, फिर यहाँ पे आपको फुल मून बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फुल मून कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा। फिर उसके बाद में ये हाफ मून है, ये हाफ मून कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा, ठीक है। इस तरह से आपको ये पैटर्न पहचान के और फिर लिखना है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है,
फिर 7 है तो 7 के बाद में क्या आएगा 9, ठीक है। इसके बाद में 11, फिर 13, फिर 15। इस तरह से आपको जो है ऑड नंबर्स यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ पे क्या है 5 है, फिर 10 है, फिर 15 है, फिर 20 है। यहाँ पे 25, फिर 30, फिर 35 और यहाँ पे 40। इस तरह से आपको ये पैटर्न लिखना है, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद में क्या है कलर द वाइट बॉक्स कंप्लीट द पैटर्न। तो यहाँ पे जो है जो भी वाइट बॉक्स हैं इसमें आपको कलर करना है और फिर पैटर्न को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए किस तरह से ये जो ब्लू है, ब्लू बॉक्स यहाँ पे भी है, फिर यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है। तो एक लाइन में ऐसे ब्लू बॉक्स हैं। तो यहाँ पे आपका कौन सा कलर आ जाएगा, यहाँ पे आपका ये वाला कलर आ जाएगा ब्लू वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप कौन सा कलर करेंगे, ब्लू कलर करेंगे, ठीक है। फिर इसी तरह से इस वाले में देखते हैं तो यहाँ पे एक सीधी लाइन में देखिए तो सभी में क्या है रेड कलर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कौन सा कलर आएगा आपका रेड कलर आएगा। फिर इसी तरह से आपको यहाँ पे देखिए ग्रीन है, यहाँ भी ग्रीन है, यहाँ भी ग्रीन है, तो यहाँ पे क्या आएगा ग्रीन आएगा। इसके बाद ये येलो है, ये येलो है, ये येलो है, ये येलो है, यहाँ पे येलो कलर आएगा। फिर उसके बाद ये रेड है, ये भी रेड है, ये भी रेड है, तो यहाँ पे रेड कलर आएगा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे ये कलर है, ये कलर है, यहाँ पे भी वही कलर आएगा। तो इस तरह से आपको इसमें कलर फिल करना है, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपका ये जो 7 चैप्टर है पैटर्न का ये कंप्लीट होता है, ठीक है। इसमें आप लोग जो भी एक्सरसाइज दी हुई हैं इसको आप लोग बुक में ही फिलअप करेंगे, ठीक है। और अगर कहीं पे कुछ लगता है आपको तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। अगर कहीं पे कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से ये जो आपका चैप्टर नंबर 7 था इसको आप लोग करिए और कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।